भगवान की कृपा अगर आप पर है तो आपको मिलेंगे ये 8 संकेत। सुख और दुख ये तो जिंदगी की दो पहलू हुआ करती हैं। दुनिया में आपने ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा निराश रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं, अगर है भी तो उन्हें भूल बैठा है। क्या आप कभी जानते हैं, क्या आपने कभी पढ़ा है, हमारे धर्म ग्रंथों में इन 8 संकेतों के बारे में बताया गया है जो ये बताते हैं कि अगर भगवान प्रसन्न हैं आपसे तो आपको ये 8 संकेत देते हैं। वैसे तो भगवान की कृपा हर एक व्यक्ति पर होती है। बड़े बड़े संतों का ये कहना है कि जिसकी रही आस्था जैसी तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। जिस व्यक्ति की जैसी आस्था होती है भगवान उसी की आस्था के अनुसार उसे दर्शन देते हैं और उससे प्रेम करते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे परमात्मा उसी के अनुसार दुख और सुख देता है। किसी के जीवन में अपार खुशियां मिलती हैं तो किसी के जीवन में अत्यंत दुख मिलता है। जो व्यक्ति अत्यंत दुखी रहता है अपने जीवन में, उसका भगवान के प्रति विश्वास कम हो जाता है। फिर वह यह सोचने लगता है कि पता नहीं हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिससे भगवान हमें भूल करके बैठ गया है और हमें रात दिन प्रताड़ित कर रहा है, हमें दुख पे दुख दे रहा है। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने के लिए जा रहे हैं कि वास्तविक परमात्मा आपके साथ है या नहीं, या परमात्मा की कृपा आप पर है या नहीं। ये पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से 8 संकेत हैं। नंबर 1, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में असफलता हाथ जरूर आएगी। आप उस कार्य में प्रत्येक रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। यह सुनने में आपको अटपटा जरूर लगता होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। जो परमात्मा के प्रिय होते हैं, कहते हैं ना, किसी भी चीज में सफल होने के लिए हमें परीक्षा देनी होती है। तो आप परमात्मा के अगर प्रिय हैं तो आपको वो कार्य सहज ही सफल नहीं होगा। उसमें आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़े से कड़ा प्रयास करना होगा। और ये जब तक होता रहता है जब तक आपकी परीक्षा पूरी नहीं हो जाती। परीक्षा में पूर्ण रूप से पास होने के बाद आपका वह कार्य एक क्षण में पूरा हो जाएगा। दूसरा संकेत है, आपको जो अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है वो एक दिन खत्म हो जाएगा और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं। समाज के सभी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। अब आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा है और आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगर आप किसी को अपनी परेशानी बताते हैं तब भी आप अपनी परेशानी उसे बता नहीं पाओगे। अगर तुमने अपनी परेशानी किसी को बता भी दी तो वो आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा और आपकी बात को हल्के में लेकर उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं करेगा। तीसरा संकेत बताता है कि आपके जीवन में जो दुख है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। उस दुख से आप अंदर से टूट जाएंगे और आपके साथ में हर क्षण कुछ ना कुछ अनिष्ट होने जैसा महसूस होगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में सबसे बुरा समय अब चलने वाला है। आपने अक्सर देखा होगा दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार सुख संपत्ति है, धन दौलत है, लेकिन वो भी दुखों से घिरे हुए हैं। हिंदू सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत हैं जिनके मन में सब कुछ त्याग कर भगवान के प्रति विश्वास जागा है और उन्होंने इस दुनिया की मोह माया को छोड़ करके भगवान के प्रति ध्यान लगाया है। जिन संतों ने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, अपने मन को बस में कर लिया, ऐसे लोगों ने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबत कब आती है? जब वो भगवान से दूर होता है। और जब तक उसके जीवन में ये चलता रहता है, जब तक वो पूर्ण रूप से ये ना समझ जाए कि इस संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है, यहाँ तो सुख की मात्र कल्पना है और सर्व सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में ही मिल सकता है। जब ये बातें उसके समझ में आ जाती हैं तो वो परमात्मा के प्रति प्रेम करने लगता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। और दुनिया में परमात्मा के सिवा सुख कहीं भी मिलने वाला नहीं है। भगवान हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं। जब तक आप हार नहीं जाएंगे तब तक आप जीतने की कोशिश नहीं करेंगे। भगवान का चौथा संकेत ये है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, आप निराश हो जाएंगे, तब आपके अंदर एक नई उम्मीद जागेगी और नया करने की सोच उत्पन्न हो जाएगी और अपनी कमियों को अपने से दूर निकालने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी जीवन में आपको निराशाएं मिली हैं और जिस कार्य में आप असफल हुए हैं उसे पुनः पाने का प्रयास करते रहेंगे। यही वो समय है आपके जीवन में, अगर आपने अपने को पहचान लिया, अपने आप को इस लायक बना लिया, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान अगर आपके साथ हैं या उनकी कृपा है आप पर, तो
तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जूझने लगते हैं तब आप अपनी कमियों और खामियों को भी समझ जाते हैं, जिससे आपको अपने आप को बदलने की क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे आप पहले से भी अधिक अपने आप को शांत और स्थिर और गहराई से देखने और सोचने वाले बनने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज में जाते हैं तो ईश्वर सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, सद्विचार लाते हैं और हम शांत स्वभाव वाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम परमात्मा की भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर की लीला को नहीं समझते तब तक हम उसके प्रेम और व्यवहार को नहीं समझ सकते। बस यही कारण है कि ईश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं और उनके बदलाव ही हमें उन्हें संकेतों का ज्ञान देते हैं। चाहे उन्हें हमारे लिए अपार दुख देना हो, चाहे उन्हें अपार सुख देना हो या फिर किसी अन्य परिस्थिति से गुजारना पड़े, भगवान का छठा संकेत होता है आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। अब यह वक्त है जो आप पूर्ण रूप से बदल चुके होंगे और आपके अंदर अच्छी तरह से बदलाव आ रहा है। आपके अंदर जो जीवन को जीने का नजरिया था अब उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन आ रहा है, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर अब नामात्र का होने वाला है। बाहर जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें आप सीरियस नहीं लेते, उन्हें तो आप यूं ही भूलकर अनदेखा करके चले आते हैं। नंबर 7, जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि हम परमात्मा के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं और हम परमात्मा के ही प्रति हर समय ध्यान रखते हैं, उन्हीं से लगन लगाए रखते हैं, तब आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलेगा, जिसे आप ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा कह सकते हैं। इस परीक्षा में आपका विश्वास, आपकी बुद्धि और आपकी सोचने की क्षमता सबको परखा जाएगा। अब तक आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है पूजा पाठ साधना के द्वारा, उन सब के लिए खरी कसौटी पर उतारा जाएगा। उसके बाद आपके जीवन में ऐसे अपार सुख आ जाएंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ईश्वर कुछ नहीं, एक छलावा है। ऐसी परिस्थिति में अपार सुख मिलने के बाद भी अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, आपका विश्वास परमात्मा के प्रति नहीं उठा, तो 8वें संकेत में परमात्मा आपको स्वयं दर्शन देंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आपको दर्शन क्यों ना दें। परमात्मा के दर्शन करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप हमेशा परमात्मा से जुड़े हुए हैं और परमात्मा आपके साथ है। जैसे हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बस उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक साधनाएं, अनेक परीक्षाएं, अनेक विपत्तियों से गुजरना पड़ता है। और परिस्थितियों के बाद भी अगर हमारा विश्वास नहीं टूटता, परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास बना रहता है, हम धनवान बन जाएं चाहे गुणवान बन जाएं, उसका अहंकार अगर हमारे अंदर नहीं आता, तो अंत में जो समय हमारे जीवन में आता है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। उस समय पर भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और दर्शन उसी भाव में देते हैं जैसा आपका भाव होता है, जैसी आपकी क्षमता होती है। तो साथियों, आशा करेंगे कि ये 8 संकेत आपको अवश्य पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।